श्रद्धा हो शिव में तो असंभव भी संभव हो जाता है। भक्ति हो सच्ची तो मृत्यु भी जीवन बन जाती है। आज हम सुनेंगे 16 सोमवार व्रत की वह पवित्र कथा जिसके श्रवण मात्र से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और जिनके व्रत से हर बाधा, हर रोग, हर दुख समाप्त हो जाता है। एक समय की बात है, भगवान शिव माता पार्वती के साथ मृत्युलोक की यात्रा पर थे। वे अमरावती नगरी में पहुंचे, जहां एक राजा ने अत्यंत भव्य शिव मंदिर बनवाया था। मन को शांति देने वाला वह मंदिर इतना रमणीय था कि शिव पार्वती वहीं ठहर गए। वहां पार्वती जी ने कहा, नाथ, आज हम यहीं चौसरपा से खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। इसी बीच मंदिर का पुजारी पूजा करने पहुंचा। पार्वती जी ने पुजारी से पूछा, बताइए इस खेल में कौन जीतेगा? पुजारी ने सहज भाव से कहा, देवों में श्रेष्ठ महादेव जी ही जीतेंगे। परंतु परिणाम उल्टा निकला, पार्वती जी जीत गईं। पार्वती जी को पुजारी का उत्तर मिथ्या लगा और उन्होंने उसे कोढ़ी श्राप दे दिया। और वही हुआ। पुजारी कोढ़ से पीड़ित हो गया। कुछ समय बाद वहां अप्सराएं पूजा के लिए आईं। उन्होंने पुजारी की दशा देखी और कारण पूछा। पुजारी ने सब कुछ बताया। अप्सराएं बोली, पुजारी जी, आप 16 सोमवार व्रत करें। शिवजी प्रसन्न होकर आपको रोग से मुक्ति देंगे। पुजारी ने पूरी विधि पूछी और श्रद्धा भक्ति से 16 सोमवार तक व्रत किया। अंत में विधिपूर्वक उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से वह पुजारी पूरी तरह रोग मुक्त हो गया। कुछ समय बाद फिर से शिव पार्वती वहां आए। पार्वती जी ने पुजारी को स्वस्थ देखा तो पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से कैसे मुक्त हुए? पुजारी ने नम्रता से कहा, हे माता, मैंने 16 सोमवार का व्रत किया, उसी से यह कृपा हुई है। यह सुनकर पार्वती जी ने भी व्रत करना आरंभ किया। उसी व्रत के प्रभाव से उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी प्रसन्न हो गए और अपनी माता के चरणों में समर्पित हो गए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, ऐसा क्या कारण है कि मेरा मन अब सदा आपके चरणों में रहता है? पार्वती जी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत का महात्म्य बताया। कार्तिकेय जी ने व्रत किया और अपना बिछड़ा हुआ मित्र पा लिया। उस मित्र ने भी व्रत किया विवाह की इच्छा से, और हुआ चमत्कार। एक राज्य की राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। शर्त थी, हथिनी जिस युवक के गले में माला डालेगी उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। वह ब्राह्मण युवक एक कोने में चुपचाप खड़ा था, परंतु आश्चर्य, हथिनी ने उसी के गले में माला डाल दी। राजा ने धूमधाम से विवाह कर दिया। व्रत का पुण्य फिर भी समाप्त नहीं हुआ। राजकुमारी ने पूछा, हे स्वामी, ऐसा कौन सा पुण्य आपने किया? ब्राह्मण ने कहा, मैंने 16 सोमवार का व्रत किया, उसी का फल है ये। अब रानी ने सत्य संतान की प्राप्ति हेतु व्रत किया। उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। बेटे ने भी व्रत किया, राज्य प्राप्ति की इच्छा से। राजा के स्वर्ग सिधारने पर वही पुत्र राजा बना। फिर भी वह 16 सोमवार का व्रत करता रहा। पर एक दिन उसकी पत्नी ने पूजा की सामग्री खुद ले जाने के स्थान पर दासियों से भिजवा दी। राजा ने पूजा पूरी की और तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस पत्नी को त्याग दो, अन्यथा राज्य हाथ से चला जाएगा। राजा ने आज्ञा मानी और पत्नी को त्याग दिया। अब रानी दुख में भटकती हुई एक बुढ़िया के पास गई, जिसने उसे एक गठरी सिर पर रखकर भेजी। रास्ते में आंधी आई और गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने उसे भगा दिया। अब रानी एक आश्रम में पहुंची। गोसाई जी ने उसे पहचाना और आश्रय दिया, पर जिस वस्तु को वह छूती वह खराब हो जाती। गोसाई जी ने कारण पूछा तो रानी ने बताया, मैंने शिवालय नहीं जाकर पति की आज्ञा का उल्लंघन किया था। गोसाई जी ने कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने विधिपूर्वक व्रत किया।
शिवजी की कृपा से राजा को रानी की याद आई। उसने दूतों को भेजा। रानी आश्रम में मिल गई। राजा स्वयं आया, गोसाई जी से क्षमा मांगी और रानी को संग ले गया। फिर दोनों ने प्रति वर्ष 16 सोमवार का व्रत किया और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। आइए जानें इस दिव्य व्रत से मिलने वाले उन विशेष लाभों के बारे में जो हर भक्त के जीवन को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। विवाह में सफलता, अविवाहितों को जीवन साथी मिलता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम, मेल मिलाप और सामंजस्य। स्वास्थ्य लाभ एवं रोग निवारण, विशेषकर कोढ़ जैसे रोगों में भी लाभ मिलता है। करियर, व्यवसाय और सम्मान में वृद्धि। मानसिक शांति, आत्मनियंत्रण और भावनात्मक संतुलन। शरीर की शुद्धि और प्रतिरोधक क्षमता में सुधार। 16 सोमवार का यह व्रत कोई नियम मात्र नहीं, यह अटूट भक्ति का संकल्प है। जो भक्त इसे श्रद्धा से करता है, उस पर महादेव की कृपा अवश्य बरसती है। ओम नमः शिवाय।